हर हर महादेव दोस्तों। जय भोलेनाथ दोस्तों। तो मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रीति की स्ट्रगल लाइफ में। तो आज मैं जानूंगी कि प्रदोष कब है। प्रदोष के बारे में पूरा वीडियो हम देखते हैं, ठीक है। तो आपको बताते हैं प्रदोष कब है और प्रदोष की तिथि क्या है, प्रदोष में हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। वैसे तो मैं बता दूं कि ये पौष माह तो चल रहा है, पौष माह का कृष्ण पक्ष का ये प्रदोष व्रत है। तो ये सबसे पहली बात तो ये आखिरी प्रदोष है। अगर हम इस साल की माने तो ये साल का आखिरी प्रदोष है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। और प्रदोष कब पड़ रहा है तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं तो वो तो जानते होंगे कि प्रदोष को शाम को मंदिर जाना सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है और प्रदोष व्रत की कथा भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आप मतलब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रदोष व्रत में सबसे ज़्यादा भोलेनाथ की पूजा होती है, ठीक। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अच्छा, अब चलिए हम बता देते हैं आपको कि प्रदोष काल कब से कब स्टार्ट हो रहा है और कब इसकी समापन होगा, ठीक है। तो ये कृष्ण पक्ष का आखिरी प्रदोष है और ये शुरुआत हो रही है 16 दिसंबर 2025 को 11:57 पर इसकी शुरुआत हो रही है। 16 दिसंबर 2025 11:57 पर इसकी शुरुआत होगी रात की, ठीक है। और इसका समापन होगा जाकर के 18 दिसंबर 2025 को, ठीक। 18 दिसंबर रात के 2:32 पर। अरे वो 18 दिसंबर मतलब कि लग जाएगा, वो होगा 17 दिसंबर रात के 2:32 पर। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये प्रदोष का, तो हमको प्रदोष का समय कब मिल रहा है, 17 तारीख को। तो अब ये आप समझ गए कि हमें प्रदोष का व्रत कब करना है, 17 तारीख को करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा 17 तारीख को हमें प्रदोष का व्रत करना है, क्योंकि जो हमें प्रदोष का समय मिल रहा है वो 17 तारीख को मिल रहा है। तो प्रदोष की जो पूजा होगी वो 17 तारीख को होगी। अच्छा, ये तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो अगर भोलेनाथ की मंदिर आप नहीं जाते हैं तो क्या करें, कैसे क्या करें, तो ये अच्छा ठीक है, ये भी समझ लीजिए आप। तो देखिए, अगर प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो आपको मंदिर जाना अनिवार्य है, ठीक है। और अगर आप डेली मंदिर नहीं भी जा पाते हैं तो आप प्रदोष के दिन जरूर से जरूर जाइए, ये भी बात नोट हो गई। तो प्रदोष के दिन जाने से ये रहेगा कि जो भोलेनाथ होते हैं वो अधिक प्रसन्न होते हैं प्रदोष के दिन। तो वो शाम को अगर आप प्रदोष के समय उनको एक दीपक भी लगा देते हैं ना तो उससे भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर आप नहीं जा पाते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है और आप परेशान हैं, प्रदोष के दिन मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप नहीं शाम को जा पा रहे हैं तो आप सुबह चले जाइए, उनको जल चढ़ाइए। और जो भी आपके पास बेलपत्र है, अक्षत है, जो कुछ भी है, आप जिस तरीके से पूजा करते हैं आप उस तरीके से पूजा करिए उनको। और एक दीपक लगा दीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए। इस तरीके से करके आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आप प्रदोष व्रत हैं तो आपको मंदिर जाना प्रदोष के समय अनिवार्य है। अच्छा, प्रदोष का समय आप जानते हैं कि इस समय चल रहा है 5:59, मतलब लगभग 6 बजे से लेकर के आपको 8 बजे तक का समय रहता है प्रदोष का, ठीक है। तो इस प्रदोष के समय आप जाइए, एक दीपक लगाइए, भगवान से प्रार्थना करिए, जो भी आपकी मनोकामना है वो जरूर से जरूर पूर्ण होती है। अच्छा, एक दिन में ये कार्य नहीं हो जाता, ये भी नोट कर लीजिएगा कि जो लोग भोलेनाथ की मंदिर जाते हैं उनका काम अवश्य बनेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। लगभग अब आपको थोड़ा सा वो लगेगा, लेकिन लगभग लगभग आपको 1.5 से 2 साल लग जाएगा आपकी स्थिति सुधरने में, क्योंकि किसी किसी की परेशानियां, फाइल बहुत लंबी होती है, किसी की बहुत छोटी होती है तो तुरंत काम हो जाता है, किसी की फाइल बहुत लंबी होती है तो थोड़ा टाइम लगता है काम होने में, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन विश्वास मानिए, जो भी काम आप श्रद्धा पूर्वक करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे तो वो काम आपका जरूर बनेगा, ठीक है। तो ये बात नोट हो गई। तो भोलेनाथ के मंदिर प्रदोष के समय आप अगर जा सकते हैं तो जरूर जाइए, कथा करिए, उनकी पूजा पाठ करिए, आराधना करिए, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। अच्छा, एक चीज और है कि उस दिन पड़ रहा है बुध, बुध प्रदोष है। तो बुधवार दिन होता है गणेश जी का। अच्छा, ये भी जान लीजिए। तो गणेश जी का ध्यान करना बहुत जरूरी, वैसे भी हमारी पूजा में सबसे पहले ध्यान होता है गणेश जी का, और उस दिन तो बुध प्रदोष है तो और भी अच्छा है। तो बुधवार को गणेश पूजा कुछ नहीं कर सकते हैं आप तो 11 बार 21 बार ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इस तरीके से मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इससे अगर बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, आपको परेशानी है, तो आप ये उपाय करिए, तो इससे बहुत अच्छे से गणेश जी बहुत अच्छे से प्रार्थना सुनते हैं, ठीक है। तो आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होगी। अच्छा, जिनके ऊपर कर्जा है, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनके ऊपर कर्जा है,
तो ये प्रदोष का व्रत अवश्य करें। उनको बिना लहसुन प्याज के आप सारा दिन सात्विक भोजन लें और शाम को जो है प्रदोष का व्रत करें। शाम को कुछ मीठा खाएं, ठीक है। अन्न का इसमें ग्रहण नहीं किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अन्न बिल्कुल भी इसमें ग्रहण नहीं होता है। आप प्रदोष के में दूध दही ये सब कुछ ले सकते हैं, कुछ मीठा भोजन लीजिए, मतलब नमक नहीं खाना होता है इस व्रत में, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रदोष का व्रत ऐसे ही होता है और इस तरीके से व्रत किया जाता है। अच्छा, प्रदोष के दिन थोड़ा सा ये भी होता है कि आप जैसे ठंड का समय चल रहा है, मंदिर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप फिर घर में ही पूजा कर लीजिए, ये कर सकते हैं आप, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर मंदिर जाते हैं तो सबसे बेस्ट, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, दूसरा ये भी बता दें कि मासिक शिवरात्रि आपको कब मिल रही है। तो मासिक शिवरात्रि मिल रही है आपको 18 तारीख को, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, मासिक शिवरात्रि जो पड़ रही है वो कभी कभी प्रदोष में भी पड़ जाती है, कभी कभी मतलब दोनों तिथियां एक साथ हो जाती हैं, कभी कभी नहीं हो पाता है। तो ठीक है, तो मासिक शिवरात्रि का जो समय मिल रहा है वो हमको मिल रहा है 18 तारीख को, ठीक है। तो इस दिन मतलब याद रखिएगा कि आपको 18 तारीख को मासिक शिवरात्रि का जो लोग व्रत करते हैं, वैसे मासिक शिवरात्रि की तो पूजा बहुत ही बड़ी पूजा होती है। मासिक शिवरात्रि को जो पूजा होती है वो रात की पूजा होती है, वो रात की पूजा आराधना होती है। जितना आप उनकी आराधना कर सकें, जितना आप उनका मंत्र जाप कर सकें रात में, जितनी उनकी भोलेनाथ की पूजा आप कर सकें, बहुत अच्छा होता है मासिक शिवरात्रि में। तो आप ये करें, मासिक शिवरात्रि की अगर आपको पूजा करनी है तो आप 18 तारीख को करिएगा, ठीक है, 18 दिसंबर। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो पहले बता दें कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़िए, तो आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किया बिल्कुल मत जाइएगा, एक लाइक जरूर मारिएगा, ठीक। अच्छा, अगर जो लोग बहुत परेशान हैं कि मतलब उनका कर्जा समाप्ति नहीं हो रहा है, तो आप लोग सच बता रहे हैं, महादेव की पूजा करिए। जिनका कर्जा नहीं समाप्त हो रहा है या पितृदोष है या कर्जा है, तो महादेव की पूजा करिए। महादेव की पूजा करने से आपका पितृदोष भी खत्म होगा, आपको कर्जे से भी मुक्ति मिलेगी। आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसमें भी धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस देखना चालू हो जाएगा, तो आपका बच्चा उन्नति की ओर जाएगा। तो महादेव की पूजा सबसे बेस्ट होती है, और अगर आप करना चाहते हैं तो महादेव की पूजा करिए प्रदोष के समय। जिनके घर में ये दिक्कतें हैं, पितृदोष है, कर्जा है, कलह है, घर में व्यापार नहीं चल रहा है, तो ये सब काम कर ये प्रदोष काल की पूजा करने से महादेव का बहुत अच्छा व्रत है, तो आप ये पूजा करिए। अच्छा, चलिए, आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। हर हर महादेव दोस्तों, जय भोलेनाथ।